से भर दे, कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट। साज चतुरंग शैन अंग में उमंग धरी, साज चतुरंग शैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और ये लाइन बहुत प्रेरित करती है कि कैसे शिवाजी बहुत ही जोश और उत्साह के साथ युद्ध के लिए जाते हैं और काफी प्रेरित करती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, लेकिन इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे विवेकानंद की जो पुस्तकें हैं और उनके जो विचार हैं, धारणाएं हैं, उनसे मैं काफी प्रभावित रहती हूँ। और आप अगर ये कहें कि शुरुआती दिनों में जब मेरी खुद मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तो ऐसा ये कह लीजिए कि सानिध्य था, जो भी मेरे गुरु थे, काफी ज्यादा मतलब चीजें उनके बारे में जानने को मिलती थी। और उसी को लेकर के मुझे एक बुक मिली थी कभी पढ़ने को, माइंडसेट। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो माइंडसेट एक बार बुक जरूर पढ़ें, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और है तो काफी बुकें उनकी, और आज भी मैं सर्च करती रहती हूँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन माइंडसेट एक बुक काफी इफेक्टिव है। हालांकि बुकों का बहुत पढ़ने का शौक है और बहुत कुछ मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करूंगी। देखिए, आज की जो पाठशाला है बेसिकली वो डेडिकेटेड है वैसे एक थियोलॉजी स्टूडेंट के लिए, और आज हम उसके आगे की बात करते हैं। माइग्रेशन की हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और अब हम बात करते हैं पैटाडोमस माइग्रेशन की। सो इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है बेसिकली वो फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। तो पैटाडोमस माइग्रेशन इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन एंड इट इज अकर इन ओनली अ फ्रेश वाटर। सो फ्रेश वाटर में होता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे कार्प हो गया, ठीक है, ट्राउट फिश हो गई, ये सारी जो फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती हैं। और इनकी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि ये एग्स देने के बाद अपने मतलब ओल्ड रीजन या ओल्ड हैबिटेट में ओरिएंटेशन इनका हो जाता है, ठीक है। दैट नेक्स्ट इज ओसिनोड्राइमस माइग्रेशन। कह रहा है कि इस प्रकार का माइग्रेशन जो होता है बेसिकली मैरीन एरिया में, मैरीन रीजन में होता है, या मैं कहूं सी वाटर में होता है, ठीक है। और इसका मैं आपको अगर बताऊं, क्लूपियडी फैमिली के जो जितने भी फिशेस होती हैं, क्लूपिया हो गया, ठीक, एंड स्कॉम्बर एक फिश होती है, ठीक है, थ्यूनास एक फिश होती है, ट्यूना जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। सो ये एक्स की लेइंग के लिए बेसिकली मेरीन में आती है, सी में आती है। देन माइग्रेशन इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन बेसिकली। सो ऐसे कौन कौन से टाइप है माइग्रेशन के जो डायरेक्शन पे बेस करते हैं। सो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो होता है दैट इज अ लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। सो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो होता है बेसिकली इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है, सिफिनस एक फिश होती है, जिपिनस एक फिश होती है, ठीक, ग्लैमिडस एक फिश होती है। इन सारी फिशेस में होता है सिफिनस, ठीक है, ग्लैमिडस एंड साइफिनस, ठीक है। ये सारी फिशेस होती हैं, इनमें ये होता है। और ये क्या होता है कि जैसे कि ऑटमन या वसंत ऋतु आई तो ये फिश क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मैं ये कहूं, या नॉर्थ डायरेक्शन में बेसिकली ये क्या करती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेशन करती हैं। तो ये जो होता है बेसिकली, सो नॉर्थ हमारा ऊपर हो गया, साउथ बिल्कुल नीचे, तो एक लैटिट्यूडनल डायरेक्शन होता है ना, तो उसी इसलिए इसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। नेक्स्ट इज द वर्टिकल माइग्रेशन। सो वर्टिकल माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि बहुत ही डीप सी की फिशेस हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दैनिक क्रम में, मतलब वर्टिकल क्या है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, इस तरीके का कुछ वर्टिकल रीजन में इनका माइग्रेशन होता है, ठीक है। एंड डीप सी की बहुत सारी जितनी की जैसे मैं आपको बता दूं, एक फिश का नाम एसीपेंसर, ठीक है, एंड मैं एक फिश का और नाम बता, से डॉग फिश हो गई, ठीक है, हिपोकैम्पस हो गया। तो इस तरीके से कुछ फिशेस होती हैं।
Then another factor of migration, that is elemental or elementary migration basically. So इस प्रकार का जो बेसिकली माइग्रेशन होता है वो फीडिंग के लिए होता है, फूड के लिए होता है बेसिकली, ठीक। देन गैमेटिक माइग्रेशन, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फैक्टर होते हैं, अब उसे आप माइग्रेशन का नाम दे दें या आप उसे बेसिकली फैक्टर का नाम दे दें। सो कई अलग अलग बुकों में आपको, खन्ना की बुकों में कुछ और मिलेगा, जेपीएन शुक्ला की बुकों में कुछ और मिलेगा, तो अलग अलग तरीके से, या किसी फॉरेन राइटर की बुक में आपको इस अलग अलग मिलेगा। सो आप फैक्टर भी उसे कह सकते हैं, माइग्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे कई तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो गैमेटिक माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, वेयर कि वहां पे रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन होता है, मैंने फैक्टर बताया था ना कल, उसी के बेस पर। देन क्लाइमेटिक माइग्रेशन, अब कोई ऐसा रीजन है जहां पे फिर से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वाइविंग रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो दूसरे रीजन में चली गई। सो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर होता है, क्लाइमेटिक चेंज के मतलब आफ्टर द क्लाइमेटिक चेंजमेंट होता है। सो इस तरीके का माइग्रेशन क्लाइमेटिक माइग्रेशन होता है। देन ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, ये एक ऑब्लिगेटरी माइग्रेशन होता है बेसिकली, जो मतलब सभी में नहीं होता, कुछ विशेष मतलब फिशेज में होता है बेसिकली, और बेसिकली मेरीन फिशों में होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जैसे कि मेरीन फिश का जो फिशेज होती हैं उनकी हाइपरटोनिक एक्टिविटी होती है उसके सरफेस पर। सो बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी ऑस्मो रेगुलेटरी जो एक्सेस ऑफ वाटर है या एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ये बहुत दूर तक चली जाती हैं, और इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन होता है। तो जितनी भी डीप सी फिशेज होती हैं जिन्हें बेसिकली कोई आइडिया नहीं होता है कि क्योंकि डीप सी होती हैं बेसिकली वो ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, तो वो चली जाती हैं और एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूवल करने के लिए या एक्सेस ऑफ वाटर को रिटेन करने के लिए, ठीक है, दोनों ही मेथड हैं, ठीक है। ओवरऑल इन्हें करना मतलब एक्सीट आउट ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से जहां हाइपरटोनिक एक्टिविटी होगी वहां से एब्जॉर्ब भी करेंगी, देन उसे ये स्कीट आउट करेंगी। तो इस तरीके का ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन होता है। सो आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन एंड फिशेज समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में हम कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे। सो मैं बता दूं कि कल की जो पाठशाला है वो बायोलॉजिकल टॉक के नाम से है, और इस बायोलॉजी टॉक्स में मैं बता दूं कि बेसिकली बहुत ही स्पेशल है सभी के लिए, और मैं चाहती हूं कि इसे आप लोग देखें और आपको काफी बेनिफिट और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सो बायोलॉजी टॉक्स को सब लोग देखें, संडे को ये रिलीज होगी, और इसकी टाइमिंग है इस बार की ये 10 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो मेरी कोशिश ये है कि इस बार की बायोलॉजी टॉक और भी इफेक्टिव हो और लोगों तक पहुंचे। सो अगर आज की पाठशाला या बायोलॉजी पाठशाला की कोई भी पाठशाला आपको समझ में आई हो किसी भी दिन की, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।